धर्म चक्रवर्ती देवादिदेव परमात्मा महावीर स्वामी परम पुण्य के उदय से परमात्मा के शासन के अंदर में हम सभी को जन्म प्राप्त हो चुका है और ज्ञानी भगवंत वर्तमान भाव में हमें मिले इस जन्म को चार रूप से दुर्लभ बताते हैं। कहाँ हुआ अपना जन्म? आर्य कुल में, जैन कुल में। मनुष्य के रूप में जब हमने जन्म प्राप्त कर लिया है तब हमें समझाते कि भाग्यशाली चार गति के संसार में इससे श्रेष्ठ दूसरा कोई जन्म नहीं है। और ऐसा श्रेष्ठ जन्म अगर आपको मिल गया है तो इस जन्म में और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। एक ही छोटा सा काम आप कर लो। और क्या कर लो? तो समझाते हैं कि जैसा श्रेष्ठ जन्म मुझे मिला है ऐसे श्रेष्ठ जीवन का अब मुझे निर्माण करना है। ऐसा एक छोटा सा शुभ भाव इस छोटे से हृदय के अंदर में आप जागृत कर दो। और ऐसा एक छोटा सा शुभ भाव अगर इस छोटे से हृदय के अंदर में जागृत हो जाए तो जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। लेकिन रोज समझा रहा हूं ऐसे कि जीवन को श्रेष्ठ बनाने की बातें करना बड़ी आसान है। वास्तव में अगर जीवन को श्रेष्ठ बनाना है तो उससे भी आसान है। लेकिन अब मुझे मेरे जीवन को श्रेष्ठ बनाना ही है ऐसा दृढ़ संकल्प करना बहुत मुश्किल है। और संकल्प रहित साधना यानी नींव बिना की इमारत जो दिखने में सुंदर हो सकती है रहने में निश्चित रूप से जोखिम होती है। बाकी संकल्प अगर जो किया जाए तो संकल्प के बल से जानवर भी जिनवर बन सकता है। अद्भुत शक्ति इस संकल्प के अंदर में समाई हुई है। और संकल्प हमें और कुछ भी नहीं करना है, एक ही संकल्प करना है, जो मैं हूं वो मुझे बनना है? इंसान का जन्म पाया हूं, मुझे इंसान बनना है। जैन कुल में जन्म पाया हूं मुझे। और इस बात को आज से 2580 साल पहले पापापुरी नगरी के बाह्य उद्यान के अंदर में परमात्मा महावीर स्वामी ने अपने प्रथम देशना के साथ कहना प्रारंभ किया। और 30 साल करीब करीब अखंडित रूप से रोज 2 टाइम की देशना देते 30 साल के बाद फिर से एक बार उसी अपापापुरी नगरी के राजा हस्तिपाल के लेखशाला में अंतिम चातुर्मास करने के लिए प्रभु पधारे। प्रभु और प्रभु के केवल ज्ञानी शिष्यों के सिवाय किसी को पता नहीं है कि ये प्रभु का अंतिम चातुर्मास है। लेकिन प्रभु को तो ख्याल ही था। कब ख्याल आ गया था विपिन? जिस क्षण केवल ज्ञान पाया उसी क्षण ख्याल था कि इस दिन इस समय पर मेरा इस संसार की परिभ्रमण से क्या होने वाली है? मुक्ति होने वाली है। अब जाना है तो जाते जाते कुछ कहते जाओ। इस कहने के भाव से प्रभु कार्तकवत तेरस, बराबर ना तंसुख भैया, आसोवत तेरस की मध्य रात्रि में परमात्मा फिर से एक बार समूह शरण के अंदर में पधारे और अंतिम देशना के रूप में लगातार 48 आवर्स 16 प्रहर प्रभु देशना बाकी बद्दू भूलाई गयु। 12.5 वर्ष में करेला 6 महीना ना उपवास, 5 महीना 25 दिवस ना उपवास, 1 महीनो 4 मासी, 2.5 मासी, 1.5 मासी, 229 छठ करेला लगभग 58 નો આંકડો આવશે હમણાં આજના સાધના સમયમાં। આ બધું જ ભૂલાઈ ગયું અને પરમાત્માની ભક્તિમાં શું વખણાઈ ગયું? 16 પ્રહર પ્રભુ દેશના કંઠે વિવર વર્તુળ મધુર ધ્વનિ સુર નર સુને તીને ગલે તિલક। ખબર ન પડી બનાવનારા પશુને કેમ ભૂલી ગયા? सूर नर पशु सुने लखी शकाय ने। प्रभु के समोसरण में तो पशु भी पधारे थे। जिस पशु की पशुता का अभी अंतिम चरण होगा ना, ऐसे पशु भी प्रभु के समोसरण में पहुंच जाते हैं।
ऐसी देशना प्रभु ने बहाई। ये बहाने की बात और प्रभु का निर्वाण जब हुआ, उस दिन से दीपावली का पर्व का प्रारंभ हुआ। कल उसकी पूर्ण भूमिका तैयार कर ली है। दीपावली का पर्व की महिमा हमारे तक पहुंचाने में निमित्त संप्रति राजा ने पूज्य आर्य सुवस्थी महाराज साहब को किए हुए प्रश्न का उत्तर है। उन्होंने प्रश्न किया और आर्य सुवस्थी सूरी महाराज ने जो जवाब दिया, उस माध्यम से इस पर्व की विशिष्ट महिमा हम तक पहुंची है। नहीं तो ऐसी तो कई ऐसी साधनाएं हो चुकी। प्रभु ऋषभदेव की वर्षी तब याद में रहा, बाकी कुछ न रहा है। ऐसी कुछ कुछ यादें रह गई, बाकी 24 तीर्थंकरों में विशेष कुछ याद नहीं रहा ना। परमात्मा ऋषभदेव का वर्षी तब याद रह गया और प्रभु महावीर का छठ याद रह गया, और साथ में ये देशना याद रह गई। ये देने के पहले जब बैठे हैं, जैसे पूछा आर्य सुवस्थी सूरी महाराज को राजा संप्रति ने कि प्रभु इस दिन में इतना माहौल क्या होता है, और उन्होंने जब कहा कि एक कारण है कि इस दिन वर्तमान शासन के अधिपति परमात्मा महावीर स्वामी ने मोक्ष को प्राप्त किया। किसको प्राप्त किया भाई? मुक्ति को प्राप्त किया। अभी केरल में थोड़े दिन के पहले केजरीवाल जेल से बाहर निकला ना, तो आप वालों ने महोत्सव मनाया था। तो हमारे प्रभु तो 4 गति की संसार की कैद से सदा सदा के लिए, और सबसे बड़ी खुशी किस चीज की होती है? मुक्ति का आनंद। छोटी सी घटना बताकर प्रभु के चरित्र में जो पूज्य आर्य सुवस्थी सूरी महाराज ने बताया, उसमें प्रवेश करता हूं। सुंदर सी घटना आती है। एक चोर को राजा ने फांसी की सजा दिलवा दी। फांसी की सजा दिलवा दी। राजा को 4 रानियां थी। रानी ने कहा कि राजा 4 दिन के बाद फांसी है, हमारी भावना है कि हम चारों एक एक दिन उसकी कुछ मनमानी भक्ति करें। राजा ने दे दिया। मरने वाले को भी कोई खुशी देना चाहिए, हम जीने वाले को भी सुख से जीता नहीं देते हैं। बुलाया, पहले दिन आया। पहली रानी ने उसको 32 पकवान भर के बहुत बजा सुंदर शाही भोजन पेशा, आग्रह कर करके खाना खिलाया, लेकिन उसके मुख की ग्लानि कई दूर। दूसरे दिन दूसरी रानी के महल में गया। दूसरी रानी ने उसे भोजन के साथ अच्छे कपड़े लत्ते दिए, फिर भी मुख की रेखा नहीं फिरी। तीसरे दिन तीसरी रानी ने उसको अच्छे अच्छे दागिने पहना दिए, उसके मुंह पर मुस्कान नहीं आई। चौथी रानी ने उसको उड़द की दाल और रोटी खिलाई और राजा के पास एक प्रार्थना कर दी। राजा, एक प्रार्थना है, आज आप इसे मुक्ति दिला दो। और जैसे कहा, बोलो, पूरन पोली में आनंद ज्यादा, बंगाली रसगुल्ला में आनंद ज्यादा, या मुक्ति में आनंद ज्यादा? मुक्ति में आनंद ज्यादा ना। और राजा ने चौथी रानी के भावना के हिसाब से उसे मुक्ति दिलवा दी। पुण्यशाली नरक गति, देव गति, तिर्यंच गति पहले 3 रानियों की तरह है। पहले 3 रानियों की तरह है, लेकिन मनुष्य गति ये चौथी रानी की तरह है, जो हमें क्या दिलवाती है हितेश भाई? मुक्ति दिलवाती है। और इसीलिए तो फिर से हम मनुष्य जन्म के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। ऐसा जन्म परमात्मा महावीर की आत्मा भी एक दिन है। हम लोग सब एक दिन ऐसा था, एक दिन नहीं, अनंत काल ऐसा था। मैं, आप और प्रभु तीनों की आत्मा एक साथ में अनंत काल तक रही थी। और निगोद का हमारा समय था, है? एक ही शरीर के अंदर में अनंत जीवों में हमारा पूरा इतवारी संघ 500 लोग हैं, साथ साथ में मुनि सूरत की आत्मा और उसी के साथ में महावीर की आत्मा बैठी हुई थी। है? कितना समय हमने वहां पर बिताया था। वहां से निकलकर यहां तक पहुंचे। महावीर की आत्मा भी वहां से निकलकर जो क्रम है, उस क्रम से भटकती 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 जब धर्म प्राप्ति हुई ना, तब से जन्मों की गिनती चालू हुई। ये बात प्रभु महावीर खुद बता रहे हैं। उसके पहले महावीर का जीवन हमारे आर्य सुवस्थी सूरी महाराजा किसके सामने बता रहे हैं? यानी आप सब कौन हो? संप्रति का एक अर्थ मालूम है आपको निर्मल भाई? संप्रति नो अर्थ वर्तमान काल। संप्रति एटले यानी वर्तमान में मेरे सामने जो बैठे हो सब संप्रति है, और मैं कौन हो गया? इसमें आपको कुछ ख्याल आया नरेंद्र भाई? जब हम किसी की महिमा बढ़ाते हैं ना, उसमें हमारी भी महिमा बढ़ जाती। मैंने आपको संप्रति बना दिया तो मैं क्या बन गया गिरीश भाई?
यानी आप किसी का भला करेंगे तो भला किसका होगा भाई? खुद का ही होगा ना। इस भावधारा में चलते रहो, ऐसे ही भावों में चढ़ते रहना है पुण्यशाली। ये कहने के पहले हमारे संप्रति महाराजा जब बैठे हैं और संप्रति महाराजा पूज्य आर्य स्वस्ति श्री महाराज के सानिध्य को प्राप्त कर, और एक बार गुरु जब मिल जाए ना, तब अपना भाव, अपने मन सारा विलीन कर देना। आज उसकी लंबी बात नहीं करूंगा, लेकिन एक झलक याद दिलवा देता हूं। मैंने एक बार आपको रामचंद्र जी के वनवास में हनुमान की बात बताई थी। राम ने हनुमान को कहा, जहां तेरा मन वाने वा झुपड़ा बना दे। हनुमान नहीं बना पाया। राम ने पूछा क्यों? बोले जब से आप मिले मेरे पास मेरा मन ही नहीं रहा, तो मैं झुपड़ा कहां बनाऊं? मुझे आके कितने दिन हो गए यहां पर? अभी तक आपने मुझे आपका मन नहीं दिया ना। धन बहुत दे दिया, करीब करीब 1 करोड़ रुपए का सुकृत आपका आज तक हो गया, और मैं जाऊंगा तब तक 5 करोड़ पूरे करके जाऊंगा। समझ गए ना? हाँ, 1 करोड़ का वर्षी तब भी जय बुलाएंगे, नए साल के दिन नए तब की जाहिरात करेंगे। बराबर है ना पुण्यशाली? मारे क्या देव छे, मारे तो बोलू छे ना भाई, हमारे छे। और ये तो इतवारी संग, हम क्या हाना करे? दादा मुनि सूरत स्वामी अचिंत्य चिंतामणि है, और ऊपर कली काल के कल्पतरु बैठे हैं दादा शंकेश्वर पार्श्वनाथ। मुनि सूरत के लिए प्रार्थना बनी आजकल के अंदर में। मुनि क्या रे थैशु ने सूरत क्या रे लैशु, मुनि सूरत जेवा अमे क्या रे थैशु। क्या पूछना? वर्षी तब कर लेना, तू भी मुनि सूरत बन जाएगा ना भाई। फिर वर्षित्व का फंड कहां से लाएगा? शंकेश्वर दादा बैठे हैं, आनी मन शुद्ध आस्था देव दुहारो शाश्वता। पारस नाथ मन वांछित पोर चिंता मनी मारी, अने शंकेश्वर दादा मारी वांछा पोर। हे शंकेश्वर दादा, मेरी वर्षी तप की भावना को तू क्या करना भाई? परिपूर्ण करना। समझ गए ना पुण्यशाली? पिछली साल होने वाला था वर्षी तप। इनका फोन भी आया था, क्यों नहीं हुआ? मैं नहीं था इसलिए। अब क्यों होगा? हाँ, मैं हूं इसलिए। मैं मतलब कोई भी सदगुरु का सानिध्य हो, ऐसे समय में विशेष रूप से जब प्राप्त होता है ना, तो भावधाराएं बढ़ती हैं, और वैसे भावधारा बढ़ती रहेंगी। निरंतर जब ये होता रहेगा, निरंतर पानी पड़ने पे पत्थर में भी अगर होल पड़ सकता है, तो ये तो कोई पत्थर दिल नहीं है, ये तो एक मांस का बना हुआ एक कोमल सा दिल है। भावधारा बढ़ती जाएगी। संप्रति जैसा अजैन भी प्राप्त हो गया। ये प्रभु की वाणी है, प्रभु महावीर की ये वाणी है। इस वाणी को सुन करके अनार्य आर्य बन जाते हैं, आर्य अर्यंत बन जाते हैं। हमारे यहाँ ऐसी कई प्रभु वाणी की महिमाओं के इतिहास है। बैठे हैं संप्रति, विधि पूर्वक बैठे हैं। विधि मैंने बताई थी, अमित भाई याद है ना? अगर प्रारंभ से विधि पूर्वक जिनवानी का श्रवण करते ना, तो कभी फिजियो के पास जाना नहीं पड़ता है। लेकिन आज मुझे प्रारंभ में मालूम नहीं पड़ा था ना, मैं प्रारंभ से अगर भगवान की आज्ञा का पालन करता ना, तो आज मेरी लूज बॉडी मुझे बिठा के नहीं रखती। समझा ना? भगवान की आज्ञा का पालन आरंभ से होता तो कुछ ना कुछ परिवर्तन आता। परमात्मा के चरित्र, किसी की भी बात करना है ना, तो उसकी बात का थोड़ा सा उसका एक भूमिका बताते। इसमें कुछ कल्पसूत्र जैसा लंबा चरित्र नहीं बताया। आर्य स्वस्ति सूरी महाराजा ने कहा कि 10वें प्राण देवलोक से एक परमात्मा की आत्मा, जो हमारे शासनपति महावीर हैं, उनकी आत्मा आषाढ़ सुद छठ का वो दिन वहां से अपना आयुष्य परिपूर्ण करके इस धरती के ऊपर अपने स्वयं के भी भव भ्रमण का अंत करने के लिए और भव्य जीवों को भव भ्रमण के अंत का मार्ग बताने के लिए इस धरती के ऊपर पूर्व के कोई एक सामान्य अशुभ कर्म के कारण ब्राह्मण कुंड नगर के अंदर में माता त्रिशला की कुक्षी में, કેમ ના બોલ્યા કઈ? હા તો પછી બોલો ને, તમારી ફરજ છે બિપિનભાઈ, બેસીને કોઈ બી મારા સાહેબ કઈ બી બોલે ને તમે બોલવા દો થોડું ચાલે. તમારી
हमारी फर्ज है भाई। ब्राह्मणकुल नगरी में माता देवानंदा की कुक्षी में उनके आत्मा ने अवतरण किया। ये परमात्मा का च्यवन हुआ, लेकिन च्यवन कल्याणक मनाया नहीं गया। च्यवन कल्याणक क्या गलती की थी प्रभु ने? कुछ भी नहीं की थी, सामान्य था, किसी को नीचा भी नहीं बताया था, अपने आप का घमंड कर लिया था। नाचे कुल मदसु भरानो। हमारे यहाँ तो 27 भोग का स्तवन बोलने वाले कोई नहीं मिले, बाकी गांव गांव में पर्यूषण के अंदर में अमावस्या के प्रतिगमन में शू बोलवा आवे निसर्ग में 27 भवनु स्तवन, उसमें घटना लिखी है। क्या वो महापुरुष ने उस समय बताया? पहला तो जाने एक विधि होती कि 5 ढाल वालू स्तवन बोलવું જ પડે, એના વગર ચાલે नहीं। હવે ढाल करता करता एवा ढरी गया कि खबर न पड़े। नाचे कुल मदसु भरानो, नीच गोत्र तिया बंधानो। મને શ્રેષ્ઠ મળ્યું છે એનો આનંદ હોય, ઘમંડ ના હોય। आनंद होय, आनंद द्वारा पोते पोतानी जातनी ए करे, और एकमात्र इस घमंड ने उच्चता का आनंद हमें नीचता तक लेके जाता है। उच्चता का घमंड हमें कहां ले जाता है? नीच स्थान तक लेके जाता है। कभी भी उच्चता का घमंड मत करो। घमंड में सिर्फ अपनी बात होती है, दूसरों की फिक्र नहीं होती है। आनंद के अंदर में आनंद बांटना होता है। आनंद क्या होता है? जिसे हम बांटते हैं ना, वो हमारी खुशी है, और जिसे हम सिर्फ रखते हैं ना, ये हमारा घमंड है, स्वार्थ है। पैसा इकट्ठा कर लो, इकट्ठा करके रख दो, ये स्वार्थ है। पैसा मिला है, पैसे में से पैसा बांटते रहो, ये खुशी है। और એટલે ગુજરાતી કહેવત મુકેશભાઈને ખબર હશે, તમને ગમે છે કઈ વસ્તુ, એની વ્યાખ્યા શું પ્રકાશભાઈ? તમને ગમે છે ક્યારે ખબર પડે? તો કે ગમતાનો ગુલાલ કરીએ। ગુલાલનો મતલબ ઉડાડો ઉડાડો ઉડાડો। જે તમને ગમતું હોય એ તમે બીજાને આપતા જાઓ। જે તમને ગમતું હોય શું કરો? બીજાને આપતા જાઓ। તમને પૈસો ગમે છે તો ક્યારે ગમે છે કહેવાય ભાઈ? તમે આપતા રહો ત્યારે। તમને તમારું શરીર વાલું છે ક્યારે કહેવાય? એના દ્વારા તમે સાધના કરો ત્યારે। તમને તમારું મન ગમે છે ક્યારે કહેવાય? એને તમે સદવિચારમાં જોડતા રહો ત્યારે। તમને તમારું જીવન ગમે છે ક્યારે કહેવાય? જીવન શેનાથી બને? સમયનો સરવાળો એટલે જીવન છે। અમે નાના હતા ને એક મરાઠી કહેવત આવતી, થેમ્બે થેમ્બે તળે સાચે। ગુજરાતી કહેવત શું મુકેશભાઈ? ટીપે ટીપે સરોવર ભરા। એક નાનકડી શાયરની 2 પંક્તિઓ કહી દઉં તમને। લખ્યું હતું કે માટીએ સંપ કર્યો ને ઈંટ બની ગઈ, માટીએ સંપ કર્યો ને ઈંટ બની ગઈ, ઈંટોએ સંપ કર્યો ને દિવાલ બની ગઈ, 4 દિવાલનો સંપ થયો ને મકાન બની ગયું। समयનો सरवालो जिंदगी है। 4 शक्तियां हमें मिली है, शरीर की, मन की, भाषा की और समय की। समय अगर मुझे मिला हुआ समय मुझे प्यारा है तो इस समय को मैं सफल न बनाऊं, सफल बनाऊं। क्या बनाऊं भाई? समय को सिर्फ पसार नहीं करना है, उसमें से मुझे अपना सार ग्रहण करना है। परमात्मा की आत्मा भी यहां पर प्रवेश प्राप्त कर चुकी। च्यवन हुआ लेकिन च्यवन कल्याणक नहीं हुआ। 82 दिन पसार हो गए। कितने दिन? 82 दिन। नहीं तो कोई भी तीर्थंकर की आत्मा जब माता के गर्भ में अवतरण करती है, देवलोक में से च्यवन प्राप्त करती है ना, उसी समय इंद्रों को ख्याल आ जाता है और उस समय धरती पे नहीं आते, अपने स्थान पर रहते। इंद्र महाराजा क्या करते हैं? शक्रस्तों द्वारा वंदना करते हैं। प्रभु महावीर की आत्मा को नहीं किया। क्यों भाई? घनी वार अमे तमारा घरे आવીને ધર્મલા બોલીને ઉભા રહે, તમે અમને ન બોલાવો તો અમારે શું માનવાનું? અમારું અશુભ કર્મ। એટલે આ મેં મારી વાત કરી। બાકી આપણે ક્યાં જઈને ઉભા રહીએ ને કોઈક આપણને ન બોલાવે, એને બોલાવતા 2, 5, 10 મિનિટ લાગી જાય તો સમજવાનું 10 મિનિટ આપણું અશુભ નામ કર્મ चालू है। कोई भी जगह पर हमें समय के ऊपर प्राप्ति नहीं होती है, समय से अधिक समय लग जाता है तो समझना बीच काल के अंदर में हमारे कोई तो भी पुण्य उदय का समय अभी बाकी था, या तो अशुभ कर्म का उदय काल चल रहा था। अशुभ कर्म का उदय काल चल रहा था। इस भावधाराओं में जाना है। 82 दिन परिपूर्ण हो चुके। इंद्र महाराजा को ख्याल आ गया। ये कौन कह रहे हैं? आर्य स्वस्ति सूरी महाराज। किसको कह रहे हैं?
संप्रति को इस भूमिका को अभी रोज याद नहीं दिलाऊंगा, प्रारंभ में कह दूंगा, इसे हमें अगले रविवार तक कम से कम याद रखना है। 31 तारीख को, और जब 2 दिन आप भूखे होंगे ना, तब ये जो भी जाएगा ना सब अंदर तक जाएगा। कहाँ जाएगा भाई? अंदर तक जाएगा। सुंदर सी घटना आती है हसमुख भाई। एक संत एक व्यापारी ना ત્યાં ગયો, ભગત હતો એનો, ભગત હતો, વિનંતી કરી એટલે દુકાનમાં ગયો પગલા કરવા। હવે વેપારીને કોઈ દિવસ આવે નહીં, એટલે ગુરુ જાપન જાય ને આપીને જાય, લઈને કઈ ન જાય। હું કેટલું લઈ જવાનો અહીંથી? હું કેટલા લઈ જવાનો અહીંથી? કેટલાને લઈને જવાનું? एक दिन तो आना ही पड़ेगा है? इसके बिना और कोई आए ना आए, अजीत भैया तो आएंगे आएंगे। गुलाब चंद जी के बेटे भाई, इस गुलाब की खुशबू कहीं ना कहीं तो पसरेगी ना। और हम सब, मैंने कहा वैसे जैन कुल में एक विशिष्ट पात्रता लेकर के प्रवेश किया है। प्रभु महावीर का वो समय ख्याल आ गया। इंद्र महाराजा ने वहां पर चवन कल्याणक से क्या किया? शक्रस्तव की वंदना कर ली और त्रिशला माता के देख लिया यहां पर आए हैं। ठीक है भाई, आ भले गए, लेकिन यहां से जन्म तो प्राप्त कर सकते नहीं है, इन्हें उचित स्थान पर पहुंचाना पड़ेगा। बात में एक कह रहा था, संत गए और सेठ ने कहा गुरुदेव इसमें से कुछ ना कुछ लाभ दे दो। एक जैन साधु न था, गया संते पूछूं इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है। बધી બાટલીઓ ભરાયેલી હતી, કાચની બરણીઓ આવે ને આવી દુકાનોમાં હોય, આ ડ્રાયફ્રૂટ્સ વાળા દુકાન મનોજભાઈ ત્યાં હશે કદાચ આવીને, તો ડ્રાયફ્રૂટ્સ ચોકલેટ વાળા હોય ને, એટલે એમાં અંદરનો માલ બહાર દેખાય ને એવી બધી બરણીઓ હોય। એટલે કે इसमें क्या है, काजू बदाम पिस्ता फलानु फलानु कीधुं। एक बाटली खाली पड़ी थी कि इसमें क्या है, कि राम राम। એટલે संते कीधुं देखा जो खाली होता है ना वह राम होता है। શું કીધું અમિત ભાઈ? जो खाली होता है वहां, એટલે જ્યારે તમને બીજો ઉપવાસ હશે ને 31 તારીખે, ત્યારે હું જે કહીશ ને ત્યારે તમારું પેટ શું હશે? એટલે પ્રભુ ક્યાં સુધી પહોંચી જશે? નાભી સુધી। क्या? और नाभि में जब प्रभु का वास होता है ना, आज हमारी आत्मा के परमात्मा स्वरूप के आत्म प्रदेश नाभि के आसपास में सभी के आत्मा, चाहे वो भव्य हो चाहे अभव्य हो, चाहे दुर्भव्य हो चाहे भारी कर्मी हो, हर आत्मा के असंख्य आत्म प्रदेश जो शरीर में रहते हैं, और आत्म प्रदेशों की संख्या 1 फुट वालों में भी उतनी रहती है, 500 धनुष वालों में भी उतनी ही रहती है। और ये बाकी के सभी आत्म प्रदेश जो मोक्ष नहीं पाया है उसके मलिन होते हैं, लेकिन सभी के नाभि के आसपास के 8 प्रदेश सदा सदा के लिए सिद्ध स्वरूप होते हैं। कैसे होते हैं? और वो इस रूप से टिके हुए हैं। गोस्तन आकार बोलते हैं, इसे ऊपर और नीचे से ये टिके हुए आत्मस्वरूप, और उसी के माध्यम से ही ये पूरा फिल्टर का कार्य होते रहता है। 31 तारीख को प्रभु कहां पहुंचेंगे धनसुख भाई? नाभि के पास पहुंचेंगे। नाभि कमल नहीं पूजना, करता अविचल धाम। ये करते करते अविचल मोक्ष धाम तक पहुंचना है। प्रभु वहां आए, देखा इंद्र ने, नहीं उचित स्थान से ही होना चाहिए, ये स्थान प्रभु के लिए उचित नहीं है। तो क्या ब्राह्मण कुल नीच कुल है? नहीं, ब्राह्मण कुल सब दृष्टि से श्रेष्ठ है, लेकिन कर्म खपाना है, मतलब कर्म के सामने संग्राम करना है, तो उसके लिए क्षत्रियों की एक मोनोपली होती है, मास्टरी होती है। और प्रभु को तो अनंत काल के कर्मों के सामने संग्राम करना है। तीर्थंकर क्षत्रिय कुलोत्पन्न होते हैं, वहां से देखा और त्रिशला माता की कुक्षी में उन्हें कन्वर्ट कर दिया, गर्भ संक्रमण हो गया। उसके भी कारण आप लोग जानते हो, नहीं है तो आज नहीं। देवानंदा के कुक्षी से उस समय भी त्रिशला से रूपवान कई महारानियां थी, सिद्धार्थ से अधिक समृद्ध कई महाराजाएं थे, तो प्रभु को सर्वश्रेष्ठ धाम में क्यों नहीं रखा? त्रिशला और देवानंदा के पूर्व भोग का ऋणानुबंध था। आप किसी का रुपया दबाओगे ना, कर्म सत्ता आपको हजारों लाखों के गुणाकार से उसका फल देती है, और आप किसी को रुपया दोगे ना तो उसका भी फल आपको
लाखों करोड़ों के गुनाकार से मिलता है। हर चीज का बोना थोड़ा होता है, पाना बहुत कुछ होता है। जो बोओगे वो पाओगे। बबुल के बीज बो के कोई आम नहीं पाता, और आम के बीज बोलने वालों को, बोने वाले को कभी कांटों का मार खाना नहीं पड़ता। आ गए यहां पर, और त्रिशला माता के गर्भ के अंदर में 9 महीने का समय काल परिपूर्ण हो गया। चैत्र सुद 13 का मध्य रात्रि का वो समय है, और चैत्र सुद त्रयोदशी की मध्य रात्रि के अंदर में त्रिशला माता की कुक्षी से હમણાં જ આપણે સાંભળ્યું ને, 2 વાર સાંભળ્યું ને આ ચોમાસામાં, ક્યારે ક્યારે સાંભળ્યું 2 વાર? એક તો જન્મ વાંચનના દિવસે ને એના પહેલા સ્નાત્ર મહોત્સવ કર્યો હતો આપણે નવસારીના, એ આયા હતા, અને એ દિવસે તો ખરેખર પ્રભુ જન્મી ગયા હતા ને, નીતવારી વાળાના અંતરપટમાં પ્રભુનો જન્મ થઈ ગયો હતો. કેવા ગાંડાની જેમ ચઢાવા બોલ્યા હતા ને તમે લોકો, ગાંડાની જેમ બોલ્યા હતા, ડાયા બોલ્યા હતા. હમણાં જ આવે કીધું, કોઈ કહે ગાંડો, કોઈ કહે ભેલો, प्रभु तारा चरणों में रहवाने. प्रभु के चरणों में रहना है ना, तो गांडा बनવું પડે, ઘેલા બનવું પડે. ડાયા માણસો જ્યારે પ્રભુને પામી ન શકે, પુણ્યશાળીઓ ડાયા બુદ્ધિથી જીવતા હોય, ગાંડા જે હૃદયથી જીવે ને, દુનિયામાં ગાંડા તરીકે વખણાતા હોય. सुंदर सी भावधारा में चले. प्रभु का जन्म हुआ, रोग रहित एवी त्रिशला माताए रोग रहित एवा पुत्र ने जन्म आप्यो. बोलो महावीर स्वामी भगवान की. उस जन्म प्रसंग को एक मीठी सी पंक्तियों में छोटे महाराज आपको बुलाते हैं, आपको पीछे बोलना है. बोलने से सभी को आता है, सभी को साथ में बोलना है. एक जन्म्यो राज दुलारो, वर्धमान नो नाम नहीं, वर्धमान नो नाम लईने प्रगट्यो तेज सितारो. एक जन्म्यो राज दुलारो, दुनियानो तारनहारो. पृथ्वी परथी अंधकारना वादळ जाने विखराया, वादळ जाने विखराया. राय उमंगे गीत अप्सरा, देवो नामन हर खाया. देवो नामन हर खाया. नारकी ना जीवो ए निरख्यो, नारकी ना जीवो ए निरख्यो. तेज तनो जगतारो, एक जन्म्यो राज दुलारो, दुनियानो तारनहारो. सुंदर सी भावनाएं व्यक्त की है. આગળ બહુ મજાના ભાવો લખ્યા છે. ધાન્ય વધ્યા ધરતીના પેટે, નીર વધ્યા સરોવરના. सुंदर सी भावधारा. परमात्मा जब आते हैं, चारों बाजू खुशियां 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 फैल जाती हैं. परमात्मा महावीर स्वामी का जन्म हुआ. चैत्र सुद त्रयोदशी की मध्य रात्रि थी. जो भी उचित कर्तव्य होते, सबसे पहले दिक्कुमारिका आती है. उनका कर्तव्य पूर्ण होने के तुरंत पश्चात वापिस आवाज नहीं देना पड़ता, चलो विधि नो टाइम थई गयो पधारो, ये कहना नहीं पड़ता. अपने आप 64 इंद्र सुघोष आदे, घंट नादे, घोषणा सुर में करे. सुंदर सी भावधाराओं में चलते रहते हैं. 64 इंद्र अपने अपने स्थान पर पहुंच जाते, भीड़ नहीं करते. जिसका जो कार्य है वो उसने करना चाहिए. औरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए. कोई भी कार्य छोटा नहीं होता, कोई भी कार्य बड़ा नहीं होता. जो मेरा काम है वो मैंने किया, तो मैं बड़ा हुए बिना नहीं रहता. अपने उचित कार्यों को 64 इंद्र
मेरू पर्वत पर इकट्ठे होते हैं। सौधर्म इंद्र माता के शयन कक्ष में आके वंदना करके माता के पास से याचना करके प्रभु को उठाते। फिर भी माँ का जीव है ना, अचानक बालक को नहीं देखा और भूल जाए कि इंद्र लेके गए हैं तो उसे कोई दर्द न हो, इसलिए दो काम करते हैं। एक तो बालक का प्रतिरूप माता के पास में धर देते हैं और फिर भी माता को अवस्वापिनी विद्या से सुला देते हैं और फिर लेके जाते हैं। जन्मोत्सव पूर्ण करके माता के यहाँ ला करके वापिस रख देते हैं। उसके पश्चात प्रियंवदा दासी है, प्रियवंदा नाम न तीसु नाम से प्रियंवदा, और नाम तो हर एक का अलग अलग होता है, कोई 24 दासियों का नाम एक नहीं होता। लेकिन जिस दिन भगवान के जन्म के समाचार देती है तब से उसका नाम क्या हो जाता? प्रियम बोलने वाली। प्रियंवदा मतलब प्रिय बोलने वाली। ऐसे प्रियंवदा स्वासी द्वारा राजा को समाचार मिलते हैं, लोगों की भाव वृद्धि के लिए ये सारा माहौल खड़ा किया जाता है। उस समय की प्रियंवदा राजा जो देते हैं सबको बांटती जाती है। पूरे कार्यक्रमों को हमने जाना है, सुना है। आर्य स्वस्तिश्वरी महाराज के मुख से संप्रति महाराज पहली बार ये सब सुन रहे हैं। हम तो ये सब सुन सुन के बड़े हो रहे पुण्यशाली। संप्रति महाराजा बड़े भाव से परमात्मा के जन्म की सारी घटनाओं को, परमात्मा के जीवन काल को बड़े उत्सुक मन से सुन रहे हैं। परमात्मा का जीवन काल बताया। परमात्मा परमात्मा है। पूर्व के तीसरे जन्म से प्रभु परम वितरागी हैं। संसार के आचारों से, व्यवहारों से, अंतर से पूर्ण न्यारे हैं। उसमें कुछ लेना नहीं है, देना नहीं है। फिर भी मैंने कहा था ना, भगवान ने कहा है कि हूँ क्यारे एम कहतो नथी के तू तारा व्यवहार ने भूली जा, पर एटलू जरूर कहूं छू के तारा व्यवहार में मने क्या भूलतो नहीं। प्रभु सबके साथ में रहे हैं ना, तो खुद का मन जो भी कहे, लेकिन प्रभु उचित आचारों का पालन अवश्य करते हैं। और बालक होने के नाते प्रभु क्रीड़ा करने के लिए भी जाते हैं। प्रभु का मन खेलने में नहीं है, फिर भी प्रभु खेलने के लिए जाते हैं। किसके लिए? हम उम्र के बालकों की खुशी के लिए, अपना वो आनंद व्यक्त करने के लिए जाते हैं। एक बार ऐसे एक श्रावक, बड़े सुंदर श्रावक थे और अपने परिवारजनों के साथ रात्रि में होटल में भोज के लिए जाते थे। मैंने पूछा क्यों? बोले गुरुदेव बस ये भगवान महावीर का चरित्र सुना ना, तब से मन से नक्की किया कि भाई अपना मन अपन अंदर से न्यारा रहे ना, लेकिन सबके साथ में जैसे प्रभु खेलने के लिए गए थे, हम किसके लिए जाते? इसीलिए मैंने कहा उचित आचारों का, उचित व्यवहारों का प्रभु पालन करते हैं। हर जगह पर उचित शब्द बहुत बड़ा होता है। उचित शब्द बहुत बड़ा होता है। किसी को पूछा प्रकाश भाई, पत्नी पति को आज तुकारे बुलाती है, तो पूछा क्यों? तो बोले भगवान ने આપણે નથી કહેતા તું પ્રભુ મારો ને હું પ્રભુ તારો। તો કે ભગવાન ને તું કહેવાય તો પતિને તું કહેવામાં વાંધો ક્યાં આવ્યો? કહેવાય કે ના કહેવાય? ને રૂપેશભાઈ શું કહે છે ઘરે? તમે સારો સ્વામીનાથ તો નહીં। તો પૂછીને કહું, પ્રભુ પ્રભુ છે। પ્રભુને સર્વ સ્વરૂપે નિહાળવાના। પ્રભુને આપણે કહીએ ના, તુમ ही हो माता, पिता तुम ही हो, तुम ही हो बंधु, सखा तुम ही हो। परमात्मा मित्र स्वरूपे છે, પરમાત્મા ભાઈ સ્વરૂપે છે, પરમાત્મા માતા સ્વરૂપે છે, પરમાત્મા પિતા સ્વરૂપે છે। જ્યારે જ્યારે એ આવે ત્યારે ખ્યાલ આવે, બાકી પતિને ક્યારે પણ તુકારે બોલાવાય નહીં। આ અમારી આર્ય સંસ્કૃતિની પરંપરાઓ છે। પતિનું નામ લેવામાં પણ એક એવી ભાવનાઓ હતી કે અગર પત્ની પતિનું નામ લે ને તો પતિનું આયુષ્ય ઓછું થાય। એટલે એક બેન કે ગુરુદેવ એટલે જ અમે લઈએ છીએ। મેં કીધું કેમ? તો કે મારો એટલો બધો પતિ ઉપર પ્રેમ છે કે એમના વગર મને એક મિનિટ ચાલે એવું નથી। અને લગભગ એવું જાણ્યું છે કે બહેનોનું આયુષ્ય ઓછું હોય, ભાઈઓનું વધારે હોય, એટલે બેનું લેવલ થઈ જાય ને તો જ્યારે જઈએ ત્યારે, અને એવા બહેનોના લગભગ એક્સિડન્ટ થાય છે। એટલે જ્યારે જાય ત્યારે ક્યાં જાય? સાથે જાય ને ભાઈ। ऐसी भावनाएं मत रखो। उचित आचारों का पालन करो। अमल की क्रीड़ा करने के लिए प्रभु गए हैं।
खेल रहे हैं, और खेलते खेलते प्रभु के पर सत्व की प्रशंसा देवलोक में सौधर्म इंद्र करते हैं। और याद रखना, किसी की भली बातों को सुनने के लिए हमें पहले भला होना बहुत जरूरी होता है? किसी की बुराइयों को सुनने के लिए मन अगर उत्कंठित है, बुराइयों को फैलाने के लिए जीव उत्कंठित है, समझ लेना है मेरी अंदर की बुराई का प्रतीक है। हम किसी की भलाई की बातों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते कि बुराई को, किसकी बातों को? મારી પ્રશંસા તમે 14 વર્ષથી સાંભળતા આવ્યા, હવે મારી નિંદા સાંભળો, તમને વધારે વિશ્વાસ શેના પર બેસે? હિતેશભાઈ, શેની ઉપર બેસે? ये मेरा नाम इसलिए लिया, कोई मेरी निंदा नागपुर में करेगा भी नहीं, मेरा नाम इसलिए लिया, गुरुदेव ने दिए कि नबળી વાત પોતાના નામે કરવી, કોઈને ખોટું લાગે એવું આપણે કેવું નહીં। હું બિપિનભાઈની વાત કરું ને, બિપિનભાઈને ખોટું લાગે તો મારે હજી 6 મહિના કાઢવા જવું કે સમજાતું નથી, વર્ષી તપ ચાલુ કરાવીને ધજા ફરકાવીને જવાનું છે આપણે, એમને એમ કઈ જવાનું નથી ભાઈ, સમજા કે ન સમજા? ને हाँ करवाનું છે, पुण्यशाली करना है, ये भावधाराओं में आगे बढ़ना है। और देवलोक का देव परीक्षा करने के लिए पधारे। અમે નાના હતા ને, ભગવાન મહાવીરનું બહુ મજાનું ગીત ગાતા અમે, હવે આ બધા ગીતો જલ્દી સાંભળવા નથી મળતા, પણ બહુ મજાનું ગીત હતું કે ખમ્મા રે ખમ્મા મારા વીરજીને ખમ્મા, ઘણી ઘણી ખમ્મા મારા વીરજીને ખમ્મા। પછી એમાં આવે કે ભગવાને 4 પરચા બતાડ્યા। પહેલો રે પરચો ઇન્દ્ર મહારાજાને દીધો, અંગૂઠાથી મેરુ કંપાવ્યો જીએ રે। બીજો રે પરચો દેવ મિથ્યાત્વીને દીધો, મુઠ્ઠી મારી માન હરાવ્યો જી રે। ત્રીજો રે પરચો ઇન્દ્ર ભૂતિજીને દીધો, અભિમાન હની ગણધર પદે સ્થાપ્યો જી રે। ચોથો રે પરચો ચંદન બાલાજીને દીધો, અડદના બાકુડા ઓરાવ્યા જી રે। અને છેલ્લા શું કીધું નિર્મલભાઈ ખબર છે? એવો એક પરચો દાદા અમને રે દેજો, એવો એક પરચો દાદા અમને રે દેજો, મોક્ષના સુખ અપાવો જી રે, મોક્ષના સુખ અપાવો જી રે। ખમ્મા રે ખમ્મા મારા વીરજી ने खम्मा। समय काल पूरा हुआ, 8 साल की प्रभु की उम्र हो गई, और एक व्यवहार के हिसाब से अपने बालक को ज्ञान प्राप्ति कराने की भावना के साथ प्रभु के माता पिता उन्हें कहाँ लेकर के गए? पाठशाला के अंदर में लेकर के गए। इंद्र महाराजा ने देखा ये तो अनुचित हो रहा है, वहां पर पधारे और उन्होंने पाठशाला में ब्राह्मण के रूप में आके ऐसे प्रश्न पूछे जो पंडित जी को भी जिनके जवाब और खुलासा दिया, और अपनी अज्ञान दशा का स्वीकार करके सबू ने प्रभु का सत्कार किया। प्रभु वापिस पधारे, सुंदरता से जीवन काल आगे बढ़ता गया। जब समय हुआ, हर संसारी माता पिता के हृदय में होता है ऐसे भाव त्रिशला माता और सिद्धार्थ राजा के मन में भी जागृत हुए, और वर्धमान की शादी कराने का मनोरथ हुआ। कई बार समझाने की कोशिश अलग अलग रूप से की, प्रभु न हाँ बोले न ना बोले, इधर उधर बातों को घुमाते रहे, और एक करते एक बार खुद त्रिशला माता पहुंच गई કે દીકરા, તારા મામાની દીકરી યશોદાનું તારા માટે માંગવું આવ્યું છે, હવે તું જલ્દી હા પાડી દે। माँ के सामने वो ना न बोल सके, और शास्त्रों में एक सूत्र है जय कुमार भाई, न निषिद्धम अनुमतम, जिस चीज के आप ना नहीं कहते हो ना उसकी हाँ समझ के आगे बढ़ना। दीक्षा लेशो विपिन भाई, આમાં બહુ તમને ખબર નથી, સારા માણસો સારા કામમાં ના ક્યારે બોલે, હવે ના બોલી ન શકે, અને હું સમજી દઉં, અને ત્રિશલાએ જેમ વર્ધમાનના લગ્નનું મુહૂર્ત જોડાઈ લીધું, એ હું શું કરું નિર્મલભાઈ? કોનું? આમ પાછું આમ ને, નિર્મલભાઈ સમજદાર છે, બે બાજુ છે, બે છેડા પકડી લો એટલે વચ્ચેનો આખો ફાલ આવી જશે। અમિતભાઈ વચ્ચે આવી જશો, समझा ने? तो किया, शादी हो गई। लग्न व्यवहारों में अंतर थी प्रभु न्यारा छे,
પણ યશોદાને પ્રેમ આપવામાં પ્રભુ ક્યાંય પાછા પડ્યા। याद रखना, प्रेम और वासना का फर्क आप समझ लेना। आप संसारियों सारी बातें समझते हो, जहां स्वार्थ होता है, गलिच्छता होती है, तुच्छता होती है, वो वासना होती है। जहां निर्मलता होती है, स्वच्छता होती है, समर्पण होता है, वो प्रेम होता है। बाकी व्यवहार और संसार के व्यवहार को उचित रूप से निभाते निभाते प्रभु पितापन पाए और एक बेटी के वो खुद पिता बने और उन्होंने बेटी का नाम रखा प्रियदर्शना। समय हुआ माता पिता जैसे स्वर्गवासी हो गए और प्रभु का अभिग्रह था माता के गर्भ में, जब तक मेरे माता पिता हयात हैं तब तक मैं दीक्षा लेऊंगा नहीं। उसका कारण भी आप लोगों ने परिषद में सुन लिया है। माता पिता का आयुष्य वैसे था, अगर प्रभु जल्दी दीक्षा लेते तो माता पिता अकाल मृत्यु प्राप्त करते। समय पर तो सभी को जाना है। कैसे हुआ? संयम की अनुमति मांग ली। संयम की अनुमति मांगने के बाद नंदीवर्धन भाई ने कहा, भाई माता पिताना વિરહનું દુઃખ હજી પચતું નથી, તો તારું વિરહ કેવી રીતે સહન કરી શકીશ? 2 વર્ષ રોકાઈ जा। और अपनी भावना के सिवाय भी माता पिता बड़े भैया के भावों की सुरक्षा के लिए सिर्फ एक कारण नहीं था। प्रभु ने अपने निर्मल अवधि ज्ञान के प्रकाश में देखा और भी मुझे 2 साल संसार में रहना बाकी है, इसलिए प्रभु ने कहा ठीक है, लेकिन मैं 2 साल साधु की तरह रहूंगा। भले रहूंगा महल में, लेकिन मेरा पूरा जीवन साधु की तरह रहेगा। और ऐसे साधु की तरह जीते जीते 12 महीने बीत गए। 9 लोकांतिक देवों ने पधार कर विनंती कही, प्रभु धर्म तीर्थ प्रवर्ताओ, ये सारे भव्य जीवों की भव्यता का उद्घाटन करने के लिए पधारो। परमात्मा ने वर्षी दान चालू किया। 1 साल तक, मतलब 365 दिन तक नहीं, 360 दिन तक रोज 1,08,00,000 स्वर्ण मुद्रा का प्रभु दान करते रहे। और 1 साल पूरा हुआ वर्षी दान का। 30 साल पूरे हुए प्रभु के जन्म के। प्रभु की उम्र 30 साल की हुई। भोगावली कर्म जो भी थे खप चुके थे। और प्रभु माक्सर वद दसम, એટલે કઈ દસમ? કારતક વદ દસમ, કારતક વદ દસમ। આજે આ તિથિ ભૂલાઈ ગઈ છે। પ્રભુના જન્મ કલ્યાણકની ઉજવણી વિશ્વવ્યાપી થઈ ગઈ છે અને દીક્ષા કલ્યાણકનો દિવસ કોઈને याद पर नहीं। हर एक संघों में गुरु भगवंतों के मार्गदर्शन में लोग अलग अलग आयोजन करके परमात्मा के प्रति भक्ति भाव प्रकट करते हैं। जैसे हमारे यहाँ मुनि सूरत स्वामी के पंच कल्याणक मनाए जाते हैं। हमारे गांव के अंदर में संसारी गांव संगमनेर में मेरे जन्म के पहले से कोई गुरु भगवान पधारे थे, तो उन्होंने परमात्मा महावीर के पंच कल्याणक के वरघोड़े का प्रेरणा दिया था। आज तक करीब 50 साल 60 साल हो गए, निरंतर रूप से ये वरघोड़ा हमारे 5 वरघोड़े साल भर में निकलते हैं। 5 वरघोड़ा के कायमी लाभार्थी परिवार हैं और उनकी तरफ से वरघोड़ा निकलता है। हमें कम से कम कारतक वद दसम, मतलब शास्त्रीय और मारवाड़ी मात्सर वद दसम का दिन निरंतर याद रहना चाहिए। अगर प्रभु ने दीक्षा ही नहीं ली होती ना, तो ये बाकी जो कुछ दिखता है ये कुछ भी नहीं होता। ये कारतक वद दसम का दिन, हम उस दिन को थोड़े अच्छे भावों से मनाएंगे। इस बार मैं इधर हूं और दसम और 11 हमारी लग के आती है। 11 આવશે વદ 11 ત્યારથી મારા દાદાની ધજાને ખાલી 5 મહિના બાકી હશે। કેટલા મહિના ભાઈ? 5 મહિના બાકી હશે। એટલે આ 11 પાછા દાદાને ખબર નહીં। મને તે દિવસે મોટા મહારાજ કેવા આયા હતા કે સાહેબ ખબર નહીં, આ લોકોએ અચાનક શનિવારના ચક્રસ તો બંધ કરી દીધા છે, કેમ કર્યા ખબર નહીં। મને કે સાહેબ તમે કહેજો ને। અને પછી અચાનક જ મારે તો હોસ્પિટલાઇઝ થવું પડ્યું। લગભગ છેલ્લા મહિનાથી મને લાગે છે બંધ થઈ ગયા છે શનિવારના અભિષેક। વોટ ઇઝ ધ રીઝન? જે હોય બિપિનભાઈ જોઈ લેજો। આ સરસ મજાનું આયોજન છે और आने वाले ने भी समय के साथ चलना, क्योंकि सबका भी हमें ध्यान रखना है। फिक्स समय के ऊपर हमें पहुंचना चाहिए। जैसे कोई विशिष्ट पर्व है तो उस दिन समय के साथ चलना है और फिर से चालू करना है। और हो या न हो, इस 11 के दिन हमें दादा के अभिषेक फिर से एक बार कर लेना है और आगे बढ़ना है। पुण्यशाली आगे बढ़ते जाएंगे।
ग्यारस ये आएगी, उसके बाद कार्तक व दसम और ग्यारस। कार्तक व दसम के दिन परमात्मा महावीर स्वामी ने दीक्षा ग्रहण कर ली। 12.5 साल की अति घोर साधना प्रभु ने कर ली। प्रभु ने 12.5 साल में कैसी कैसी साधना की, ये एक प्रकरण। और प्रभु जहां क्षत्रिय कुंड पर जन्म पाया ना, उस क्षत्रिय कुंड की कितनी घटनाएं, ये 2 बात आपको छोटे महाराज पढ़कर बताते हैं कि आपको सुनना है। नहीं तो हम क्षत्रिय कुंड जाते हैं, कुछ ध्यान नहीं रहता क्या उसकी ऐतिहासिक घटना। 1-1 मिनट की 2 बातें हैं, ये आपको भाव से सुनना है पुण्यशाली। क्षत्रिय कुंड की ऐतिहासिक स्मृतियां ध्यान से सुनिए पुण्यशाली। એક જમાનામાં જે લીલવછોની રાજધાની ગણાતી હતી એવા આજના લછવાડાની નજીક પ્રભુના ચ્યવન, જન્મ, दीक्षा, कल्याणकना स्थान आवेला है। लछवाड़ा के अंदर परमात्मा महावीर स्वामी का ऐसा सुंदर शिखरबद्ध जिनालय है और लछवाड़ा से 5 किलोमीटर दूरी पे क्षत्रिय कुंड की तलेटी है। वो 4 रास्ते के बाजू में एक बहुवारी नाम की नदी वारंवार यानी कि बार बार वो उसको हम जब भी क्षत्रिय कुंड जाना रहता है तो उसको ओढ़ के जाना पड़ता है। क्षत्रिय कुंड जो तीर्थ है उसके वो पहाड़ पे आया हुआ है। वो पहाड़ तलेटी और छोटा सा वहां पे मंदिर जिसके अंदर एक च्यवन कल्याणक और दीक्षा कल्याणक 2 मंदिर है। प्रभु की दीक्षा ज्ञात खंड 1 और वही स्थान याद और रमणीय मनोहर उसका स्थान वर्तमान स्थान के अंदर कुंडे घाट कहा जाता है। दोनों मंदिर हाल प्राचीन और नूतन परमात्मा का चरण पादुका भी वहां पे है। तलेटी से 5 किलोमीटर चढ़ान चढ़ने के बाद वहां पे क्षत्रिय कुंड तीर्थ आता है। वो विस्तार अबरखंड, चमकता पत्थर और लीली वनराजी सृष्टि सौंदर्य से पूरा भरपूर है। चढ़ान चढ़ते चढ़ते देवगाड़ा की किंदियों और 7 पहाड़ों को पार करके दुर्गम चढ़न चढ़ने के बाद क्षत्रिय कुंड मंडल, त्रिशला नंदन, सिद्धार्थ कुल तिलक, परमात्मा महावीर देव की प्रसम रस झरती नयनाभीन श्याम वर्ण प्रतिमा जी के दर्शन होते हैं। जो हम सभी को मालूम है क्षत्रिय कुंड के महावीर स्वामी परमात्मा, वो दर्शन मात्र से शरीर का थक भी उतर जाता है और भव का भी थक उतर जाता है। यह प्रतिमा राजा नंदीवर्धन ने कसौटी के पाषाण में से पराई हुई है। आज जिसको हम क्षत्रिय कुंड कहते हैं वो स्थानिक लोग जन्म स्थान नाम से ज्यादा पहचानते हैं। क्षत्रिय कुंड में 2 गांव दूर ब्राह्मण कुंड नाम का महाकुंड है जहां प्रभु का देवानंद की कुक्षी में से च्यवन हुआ था और दीक्षा लेने के बाद प्रभु जो प्रदेश में विचरे थे वो कुमारगाम, मोराग, सन्निवेश, कोनाक और सन्निवेश वगैरह गांव का आज भी नाम वही रूप से जाना जाता है। 12.5 साल की क्या साधना की, इसका एक छोटा सा लिस्ट ध्यान से सुनना पुण्यशाली। जो प्रभु वीर की 12.5 साल की घोर साधना, सबसे पहले प्रभु 5 समिति थी समित હતા। प्रभु 3 गुप्ती थी गुप्त હતા। 5 इंद्रियों ने वशમાં રાખી હોવાથી પ્રભુ ગુપ્તેન્દ્રિય ગુપ્ત બ્રહ્મચારી હતા। प्रभु 4 कसाई थी मुक्त હતા। प्रभु शांत હતા, प्रशांत હતા, उपशांत હતા। सर्व संताप थी तेओ रहित હતા। हिंसादी आश्रवसोથી તેઓ રહિત હતા। મમત્વથી તેઓ રહિત હતા। પ્રભુ પાસે કશું નહીં પણ તેઓ અંકિંચન હતા। સુવર્ણ, રજત આદિ પ્રગતિ રહિત હતા। કર્મ અને રાગાદીના લેપ વિનાના હતા। કાંસાના ભાજનની જેમ પ્રભુ રાગાદી આદ્ર થતા ન હતા। શંખની જેમ પ્રભુને રાગાદી ચોટતા ન હોવાથી પ્રભુ નીરજ હતા। પરલોકમાં જતા આત્માની જેમ પ્રભુ સર્વત્ર અસ્ખલિત ગતિવાળા હતા। શરદ ઋતુમાં નિર્મલ જલની જેમ પ્રભુ શુદ્ધ હૃદયવાળા હતા। કમળ પાત્ર જેવા જેમ પાણી તકતું નથી એમ પ્રભુ પણ નિર્લેપ હતા। સારી કે નરસી કોઈ પણ ઘટના પ્રભુના હૃદયમાં ઘેરી શકતી નથી। કાચબાની જેમ પ્રભુ ગુપ્તેન્દ્રિય હતા। પંખીની જેમ અનિયત આસવવાળા હોવાથી કોઈ એક સ્થાન પ્રત્યેની મમતા થી પ્રભુ રહિત હતા। કર્મ રૂપી શત્રુને જીતવા માટે પ્રભુ હાથી જેવા સુરવીર હતા। મહાવ્રતના વહનમાં વૃષભ જેવા સક્ષમ હતા। પરિસહાદી પશુઓને જીતવામાં સિંહ જેવા દુર્ગસ એટલે કે કષ્ટથી નહીં ડરનારા પ્રભુ હતા। ઉપસર્ગાદી સામે મેરુની જેમ અચળ હતા। હર્ષ શોકના પ્રસંગમાં પણ સાગર જેવા ગંભીર હતા।
પ્રભુ ચંદ્ર જેવા સૌમ્ય હતા, સૂર્ય જેવા તેજસ્વી હતા, જાત્ય સુવર્ણ જેમ પ્રભુ રૂપવાન હતા, અનુકૂળતા કે પ્રતિકૂળતા એમ બંને સામે પ્રભુ સમવૃત્તિવાળા હતા. સામે સોનું હોય કે ઘાસ હોય, પ્રભુ બંનેને સમાન ભાવે જોતા હતા. સુખ દુઃખમાં સમભાવડા હતા. આલોક પરનોની અપેક્ષાઓથી પ્રભુ મુક્ત હતા. મોટા શહેરમાં 5 રાત્રિ નિવાસ કરતા હતા, પ્રભુ નાના ગામમાં 1 રાત્રિ નિવાસ કરતા હતા. પ્રભુએ પગ લાંબા કરીને નિદ્રા લીધી નથી. પ્રભુ 12.5 વર્ષ સુધી મૌન રહ્યા. પ્રભુ મોટા ભાગે કૌશક ધ્યાનમાં રહ્યા. પ્રભુએ એકાશનાથી ઓછું પચખાન ક્યારેય પણ કર્યું નથી. અરે કદી એક સાથે 2 દિવસ એકાશના પણ કર્યા નથી, તો 2 થી ઓછા ઉપવાસ પણ કર્યા નથી. એટલે કે પ્રભુએ ક્યારેય એક ઉપવાસનું પચખાન કર્યું નથી. ઓછામાં ઓછું છઠનું પચખાન જ કર્યું છે. પ્રભુના બધા ઉપવાસ ચોવિયારા એટલે કે નિર્જળા હતા. પ્રભુના બધા એકાશના ખામ ચોવિયાર હતા. ટોટલ સાધના હવે પ્રભુ વીરની તપશ્ચર્યા हाँ છે. बस ये तपस्या अभी प्रभु वीर की तपश्चर्या 12.5 साल में प्रभु ने की तपश्चर्या. प्रभु वीर एक वखत 6 महीना उपवास कर्या, एक वखत 5 महीना 25 दिवस उपवास कर्या, 9 वखत 4 महीना उपवास कर्या, 2 वखत 3 महीना उपवास कर्या, 2 वखत 2.5 महीना उपवास कर्या, 6 वखत 2 महीना उपवास कर्या, 2 वखत 1.5 महीना उपवास कर्या, 12 मासक शमन कर्या, 72 पासक शमन એટલે કે 15 ઉપવાસ કર્યા, 2 દિવસની ભદ્ર પ્રતિમા કરી, 4 દિવસની મહાભદ્ર પ્રતિમા કરી, 10 દિવસની સર્વોત્તમ ભદ્ર પ્રતિમા કરી, 12 અઠ્ઠમ કર્યા, 229 છઠ કર્યા, 349 એકાશના કર્યા, 1 દિવસ દીક્ષા દિવસનો ઉપવાસ કર્યો. કુલ 12 વર્ષ 6 મહિના 15 દિવસનો પ્રભુએ સાધના કાળ કર્યો. ભગવાન કી જય. प्रभु के साधना काल की बातें बताई गई. 12.5 साल और इधर पक्का आंकड़ा दे दिया, 12 साल 6 महीने और 15 दिन. 12.5 साल के अंदर में प्रभु ने 11.5 साल और 11 दिन के उपवास किए और सिर्फ 349 पार ने किए. जब ये बात आती है, गुरु भगवान हमारे श्री संघों को प्रेरणा देते हैं. प्रभु ने 12.5 साल में 349 पारने किए थे. हम कम से कम 349 उपवास तो हैं ललित भाई. 12.5 वर्ष में 349 उपवास એટલે વર્ષે કેટલા થયા સુરેશ भाई? 12 साल में 350 पकड़ो ना, है साल भर के कितने हुए? 30 उपवास बराबर है. अने महीने के 3 उपवास कर लिए, दीपावली में छठ कर लिया तो भी हो जाता ना. सुंदर सी साधना प्रभु की बताएगी पुण्यशाली. प्रभु ने कभी 2 उपवास से कम उपवास नहीं किए, 2 के बाद ने 2. वैसे गौतम स्वामी ने भी प्रभु का अनुसरण किया था. पूरे जीवन भर दीक्षा के दिन से मोक्ष गए तब तक छठ के पार ने छठ किए थे. भगवान के शिष्य धनांजार ने दीक्षा के दिन से 24 छठ के पार ने आंबेल, और वो भी आंबेल इतवारी के आंबेल खाते जैसा नहीं था. माखी पन न वंचे एवो आहार, ऐसे आहार के साथ 11 महीने में अपने कर्तव्य को, आत्महित को प्राप्त कर लिया था. आज वो आत्मा पंचम अनुत्तर में बैठी है और वहां से जन्म धारण करके जन्म मरण के चक्र से मुक्त होगी. 12.5 साल की साधना परिपूर्ण हो गई. वैशाख मास के दिन चल रहे थे. संप्रति महाराजा को पूज्य आर्य स्वस्ति सूरी महाराज कह रहे हैं, वैशाख सुद 11 का दिन था. रजुवाली का नदी का किनारा था और प्रभु गोदोई का आसन में बैठे थे. गोदोई का आसन એટલે निर्मल भाई वंदितु बोलता जे आसन में बेसे छे ये आसन क्यों कहवाय भाई? हाँ, गोदोही का आसन. वंदितु बोलते समय हमारे यहाँ वंदितु की जगह पगाम सज्जाएं होती है. गोदोही का आसन में ये वंदितु सूत्र या पगाम सज्जाएं बोलना होता है, क्योंकि प्रतिक्रमण का मूल सूत्र ये होता है वैशाख सुद 11 का वो मंगलकारी दिन. और प्रभु ने केवल ज्ञान को हाँ મને એટલે જ હું જાણવા જ માંગતો હતો કે કયો છે. हाँ, वैशाख सुद 10 के दिन प्रभु को कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई. जैसे ही केवल ज्ञान प्राप्त हो गया वैसे देवों ने आकर के समोसरण की रचना की. प्रभु को ख्याल था कि आज धर्म स्थापना होने वाली नहीं है, फिर भी
अपने आचार के अनुसार प्रभु समो शरण में चढ़ गए। कितने हजारों सीढ़ियां है समो शरण की, पक्का आंकड़ा भूल गए हमें, 32,000 के 20,000 सीढ़ियां है समो शरण की। वो प्रभु चढ़ गए, सिंहासन पर बैठे। देवों ने प्रभु के दूसरे 3 रूप बनाए। चौमुख देशना एक शनिवार के लिए दे दी, और प्रभु ने देखा कि आज की देशना मेरी निष्फल है। निष्फलता का मतलब प्रभु के दर्शन मात्र से भी कई लोग सम्यक दर्शन प्राप्त कर चुके थे, लेकिन जिस देशना में कोई आत्मा को चारित्र ग्रहण का परिणाम नहीं होता ना, तो वो देशना कैसी मानी जाती? जैसे मेरी 100 देशनाएं प्रभु प्रभु हैं, हम हैं। वो समय था और प्रभु वहां से उतर गए। देखा कि अब पापापुरी नगरी के बाहर ये देशना की धर्म की स्थापना होने वाली है। उचित स्थान पर प्रभु पहुंच गए और वैशाख 12 के दिन वहां पर परमात्मा ने शासन की स्थापना कर ली। इंद्रभूति आदि 11 ब्राह्मणों को उनके मन के संशय को दूर करके, उनके संशयों को कहीं गलत कही के नहीं, जो भी सवाल थे उसे कहते। सब वेद पाठी ब्राह्मण थे, प्रभु के विरोधी बनकर आए हुए थे, प्रभु को हराने के लिए आए हुए थे। लिखा है शास्त्रों ने, ये सब अभिमान के पहाड़ थे। क्या थे? अभिमान के पहाड़ थे, लेकिन ये हिमालय थे। हिमालय को जैसे ही संयोग मिल जाए ना, तो वो क्या हो जाते हैं? पिघल जाते हैं। जैसे प्रभु का तेज इस हिमालय के पहाड़ को स्पर्श हो गया ना, पूरा घमंड क्या हो गया? पिघल गया, चूर-चूर हो गया और प्रभु के चरणों में समर्पित हो गए। परमात्मा के पास अपने समस्याओं का समाधान प्राप्त करके प्रभु के पास उन्होंने दीक्षा का स्वीकार कर लिया। अपने 500 शिष्यों को लेके आए थे, कोई 400 को लेके आए थे, कोई 350 को, कोई 250 को। किसी को पूछा नहीं है? और पूछना पड़े जिसको, वो शिष्य नहीं। शिष्य वो होता है जो गुरु जिस पंथ पर चले उस पंथ पर वो चले जाता है। शिष्य की क्या बात करे? हमना आसोसुत पूनम गई ने, पांडवों 20 करोड़ साथे मोक्षे गया। राजेंद्र भाई કેટલા સાથે? તો 20 કરોડ ચેલા ક્યારે લાયા? કેટલા વર્ષની મહેનત કરી છે ત્યારે 20 કરોડ ચેલા થયા હશે ને? ના, જેવું 5 પાંડવોએ દીક્ષા લીધી ને, એની 20 કરોડની સેના, જા મારો સ્વામી ક્યાં એનો સેવક, એ માર્ગે ચાલી નીકળ્યા। 20 करोड़ जना चाली निकला और एमने दीक्षाओं ली। ऐसे तो सैकड़ों इतिहास हमारे पास में है। स्वामी के पीछे सेवक चले जाते हैं, पति के पीछे पत्नियां चली जाती है, और सन्मार्ग के अंदर में इस अनुसरण करना है, कोई अलग कामों में इसे अनुसरण करना नहीं है। इस भावधारा में चले तो ऐसे करते। बाकी के 4400 के साथ 4411 की ये दीक्षा परमात्मा महावीर ने दे दी। देने के बाद त्रिपदी के द्वारा शासन की स्थापना की। इस सभी बातों का विस्तार यहां पर नहीं है। ये करते 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 प्रभु ने 30 साल करीब करीब बिताए। वैसे 29.5 साल, लेकिन राउंड फिगर में 30 साल प्रभु के हुए। 72 साल का प्रभु का आयु हो चुका। प्रभु ने ज्ञान में देखा, अब मेरा अंतिम चातुर्मास है। इस सालों के अंदर में प्रभु के डायरेक्ट शिष्य 14,000 हुए। कितने हुए भाई? 14,000 हुए। गौतम स्वामी के अकेले के 50,000 हुए, बाकी सबके अलग। और गौतम स्वामी की क्या महिमा थी! प्रभु ना 14,000 माथी गण्या गाठा शिष्यो मोक्ष में गया, बहु ओछा शिष्यो हैं, અને ગૌતમ સ્વામીના 50,000 કેવળ જ્ઞાની થયા। તો પ્રભુની શક્તિ વધારે કે એના શિષ્યની શક્તિ વધારે? हैं? प्रभु की शक्ति अधिक या प्रभु के शिष्य की शक्ति अधिक? हैं? प्रभु की ना। फिर भी देखो, प्रभु की शक्ति तो होती है, लेकिन जो प्रभु को हृदय में बिठा देता है ना, उसकी शक्ति भी बढ़ जाती है। छोटी सी घटना अजैन रामायण के अंदर में लिखी है। सारा युद्ध कला पूर्ण हो चुका है, और एक बार जिस समंदर को पार करके राम सेतु बना था ना, उसके किनारे राम और हनुमान जी घूमने के लिए आए थे, बैठे थे। लंबे चौड़े समंदर को देखकर राम ने हनुमान को पूछा कि हनुमान, इतने बड़े समंदर पर तुमने पुल बनाया कैसे? त्यारे कोई इंजीनियरों नता, प्लान नता कि आ बधु बनी जाए। हनुमान ने कहा, प्रभु क्या कहे, हम लोगों ने बड़े बड़े पत्थर उठा के अंदर डाल दिए
और जैसे पत्थर डालते थे, हर पत्थर डालते समय हम आपका नाम लेते थे, जय श्री राम करके पत्थर डालते थे और आपके नाम से पत्थर गिर जाते थे। राम बाजू में बैठे थे, छोटा सा कंकर उठाया आनंद भैया, डाल दिया तो डूब गया, दूसरा डाला डूब गया, तीसरा डाला डूब। राम के यार क्या बातें करता है तू, मेरे नाम से बड़े बड़े पत्थर तिर गए और मैं डालता हूं मेरे खुद के हाथों से, वो डूब रहा है। हनुमान हंस पड़े, बोले प्रभु यही तो बात है, आपके नाम से पत्थर भी तीर जाते हैं, लेकिन आप जिसे छोड़ देते हैं ना, वो राम जेने तर छोड़े ए डूबी जाए अने राम नामे पत्थरा पर तरी जाए। गौतम के हृदय में प्रभु है, गौतम के रोम रोम में प्रभु है। हम बोलते तो कई बार है ना, रोमे रोमे हूँ तारो थतो जाऊं छू, तारा प्रेम मा प्रभु जी हूँ बिन जाऊं छू, बोलते तो हैं। और उस समय की शायद अनुभूतियां भी होती हैं, जब दो घड़ी प्रभु के सामने बैठते हैं ना, हम प्रभु स्वरूप बन जाते हैं, प्रभु मैं बन जाते हैं और इसीलिए भाव अंदर से प्रकट होते हैं। ठीक है, उस समय भी हमारे लिए बड़ा कीमती होता है। और ये गौतम स्वामी के 50,000 शिष्यों, प्रभु के 14,000 शिष्यों, ऐसे हजारों साधु साध्वी के साथ विहार करते प्रभु आखिरी चातुर्मास करने के लिए और पापापुरी नगरी में पधारे। पावापुरी पे नहीं, भगवान का निर्वाण जब हुआ तब तक वो अपापापुरी नगरी थी। और जैसे भगवान का निर्वाण हुआ ना, विशेष बात आखिरी दिन के प्रवचन में आएंगे रुपेश भैया, लेकिन ये अपापापुरी मतलब जहां पापी नहीं है, ऐसी अपापापुरी नगरी। और भगवान का निर्वाण हुआ ना, तो लोगों ने कहा तू काई किया पापापुरी, तू तो पापापुरी है, तू तो पापापुरी है, तूने हमारे भगवान को हमसे छीन लिया, तू पापापुरी है। और पापापुरी का नाम क्या पड़ गया? और पाप को प्राकृत भाषा में पाव कहते हैं, इसलिए पापापुरी का नाम क्या हो गया? पावापुरी हो गया। बाकी ओरिजिनल नाम क्या था? अपापापुरी नगरी। अपापापुरी नगरी के हस्तिपाल राजा के लेखशाला के अंदर में प्रभु अंतिम चातुर्मास करने के लिए पधारे हैं। रोज की देशनाएं प्रभु की चालू है, नियम के अनुसार प्रभु देशनाएं दे रहे हैं। अभी आसोवद तेरस का दिन है, रोज की देशना तो आज रूटीन के तरह चल चुकी। उस दिनों के अंदर में प्रभु के सानिध्य में नवमल्लवी અને નવલિચ્છવી नाम के 18 गण राजा प्रभु के सानिध्य में पौषद व्रत की साधना करते थे। અને ક્યારેક ક્યારેક સમયને અનુસાર વિચારો અંદરમાં જાગે હિતેશભાઈ। આજે બેઠા બેઠા એક ભાવ જાગ્યો વિપિનભાઈ, મેં કીધું 18 જણા પૌષદ તો નથી જ લેતા, અને ગમે તેટલું કહીશ તો ઇતવારીવાળા તો નહીં જ લે ને, બહુ કહીશ તો મુકેશભાઈ, સકલેચાજી, ભુજાડેજી અને પેલા દિનેશભાઈ આવશે। બાકી હિતેશભાઈ તો મોટા બિલ્ડર છે, એ થોડા તે પોસો કરે ભાઈ, સમજ્યા કે નહીં? એ ના કરે। બિપિનભાઈ સંઘના પ્રમુખ છે, પૂરા પૌષદ કરીને બેસી જાય ભાઈ, ના 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 કરે। અમે તો સિલ્વર કિંગ કહેવાઈએ છે, અમે કહીએ યા નહીં ને ભાઈ। પૌષદ પછી એક વિચાર, 18 રાજાએ પૌષદ કર્યા 2 દિવસના, એક દિવસના એક પૌષદના 30 સામાયિક થાય, એટલે 2 દિવસના 60 સામાયિક થાય, એટલે 18 ગુણ્યા 60 કેટલા થાય પ્રકાશભાઈ? 1080 થાય ને, बराबर છે। અને अभी बैठे बैठे मन में विचार आया कि अगले साल से प्रेरणा दूंगा तो दूंगा, लेकिन आज से आपको प्रेरणा दे दूं। नहीं पौषद कर सकते हो दिलीप भाई, तो कम से कम इस दिनों के प्रवचन सामायिक के साथ सुनने का पुरुषार्थ करो। अगर 9:15 बजे पहुंच गए ना, तो मैं जब आपको छोड़ता हूं तब तक 2 सामायिक सबकी हो सकती है। और आप 50 लोग बैठे हो, आपने 2 किया। बहनों की बात इसलिए नहीं है, राजा की बात चल रही है, ये तो महारानियां है, समझ गए ना? तो राजाओं की बात चल रही है ना, तो 100 सामायिक रोजना थी जाए અને 8 દાડા દેશના ચાલે, એટલે 800 સામાયિક એમને થઈ જાય। અને પછી મુકેશભાઈ જેવાને કહીએ યાર થોડો કોટા પૂરો કરી દો ને, એટલે 2-5 સામાયિક લોકો કરીને 1080 સુધી पहुंचाड़ी दे। थोड़ी ओछी के वत्ती अगर भाव हो जाए किरण भाई, तो कल से रुपेश भाई के साथ आप भी सामायिक में हैं।
डर लागे क्या साहेब जी મને લઈ જતા રહે, કોઈને લઈ જને એવું જો અમે લઈ જઈ શકતા હોત તો અમે કોઈને छोड़ा ना हो। समझा ने भाई, प्रेरणा देना हमारा धर्म है और ये हमारी शक्ति होती है, लेकिन हमारा प्रमाद हमें रोकता है। बराबर ललित भाई? એટલે કાલે લલિતભાઈ કે સાહેબ મારી ધોતીની દુકાન હોત ને તું લઈ લે સામાન, પણ હવે સાડીની છે એટલે થોડી મુશ્કેલી છે, તો કઈ વાંધો નહીં, કરતે ચલો પુણ્યશાલી આના હે। એમ તો લલિતભાઈ આ વખતે લગભગ 2 મહિના અખંડ પ્રતિક્રમણ કર્યા અને બેસતા વર્ષથી પાછા ચાલુ છે। બરાબર છે? છઠથી જ ચાલુ કરી દેવાના, આપણે છઠ તો કરવાનો જ છે, એટલે છઠથી પ્રતિક્રમણ ચાલુ કરી દેવાના। પુણ્યશાલી परमात्मा महावीर आसोवत तेरस की मध्य रात्रि में देख लिया और जो भी संकेत होगा कुदरत का, जितनी ज्ञान दृष्टि में उन्हें जो दिखा, खड़े हो गए। हस्तिपाल राजा की लेखशाला में से बाहर निकले और प्रभु ने अंतिम देशना जहां दीना वहां पर अपने पूज्य रामचंद्र श्री महाराज की प्रेरणा से कई सालों के पहले 50-60 साल हो गए जब उस दिशा में गए थे पूज्य रामचंद्र श्री महाराज। उसी भूमि के ऊपर समोसरण मंदिर, पूरे हिंदुस्तान का पहला समोसरण मंदिर उस दिनों में वहां पर निर्माण हुआ है। पुण्यशाली कभी जाओ, निर्वाण भूमि की तो यात्रा हम लोग कर लेते हैं, लेकिन अंतिम देशना भूमि की भी यात्रा करना भूलना नहीं। सुंदर से वहां पर जाकर प्रभु बैठे, अंतिम देशना का प्रभु ने प्रारंभ किया। प्रभु की अंतिम देशना, प्रभु बरसते रहे, बोलते नहीं रहे, क्या करते रहे। इसलिए मैं कहता हूं रमेश भाई કે ગુરુ ભગવાન તો જ્યારે વ્યાખ્યાન આપે ને ત્યારે મુખથી બોલતા નથી હોતા, હૃદયથી કરુણા વહાવતા હોય છે। એ जो मैं बोल रहा हूं, दर्शन वल्लभ तो एक माध्यम है, बातें प्रभु की है, वाणी प्रभु वीर की है, और इस वाणी को हम लोग बहा रहे हैं। बाथरूम में नल की कीमत ज्यादा कि पानी की कीमत ज्यादा? सोने का नल पानी नहीं देता होता, आप उसको पूछोगे भाई, और लोहे के नल में से पानी आता है तो आप लोग क्या करते पता, हम छोटे थे ना तो जब नल पहला चालू करते थे ना तो ऐसा करके चालू करते थे ना भाई। केम भाई? ये मने शुद्ध बनावनारो छे, शुभ बनावनारो छे। लेकिन पानी वाले नल की कीमत होती है ना, ये पानी नहीं, करुणा की धारा गुरु भगवंतों के हृदय में से बहती है। प्रभु के हृदय में से करुणा की धारा बहने लगी, पूरा समोसरण खचाखच भर चुका है। प्रभु बोलते रहे। आ तो 48 કલાક જ બોલ્યા પ્રભુ। બાકી શાસ્ત્રોમાં લખ્યું છે પ્રભુની વાણીનો એવો પ્રભાવ હોય, પ્રભુ તો બોલી જાય પણ બેસનારા 48 કલાક બેસે તાકાત ખરી કરી ભાઈ? તો કે પ્રભુના વાણીનો મહિમા એવો છે કે પ્રભુની વાણી ચાલતી હોય, 100 વર્ષની ડોશીમાં હોય, કેડે વલેલી હોય, માથે લાકડાનો ભારો લઈને જતી હોય, એક લાકડું નીચે પડી ગયેલું હોય અને લાકડું લેવા માટે નીચે વળી જાય અને અચાનક પ્રભુની વાણીના શબ્દો કાન ઉપર પડે, સાંભળવામાં મન સ્થિર થઈ જાય, અને એવી દશામાં જો પ્રભુ 6 મહિના અખંડ બોલે ને તો પેલી ડોશીને પોતે વળેલી છે એનો ખ્યાલ પણ ન આવે। નહીં ખ્યાલ આવે ને, હું 12 વાગ્યા સુધી બોલું તો આવી જશે ખ્યાલ, आएगा ना, आते रहेगा। आपको आए ना आए, हमें खुद को भी ख्याल आता है। आपकी श्रवण शक्ति भी कम है और हमारी वचन शक्ति भी कम है। प्रभु ने जो कहा वो हमें करना है, प्रभु ने जो किया वो हमें करना नहीं है। आ बात कही दीदी भूलती में, उन्हें एक गाम में रूपेश भाई जीवाए छठ में नाम लखाયેલું કાઢી નાખ્યું। મેં કીધું કેમ ભાઈ? તમે કીધું ને ભગવાને કર્યું એ નથી કરવાનું। પણ મેં કીધું ભાઈ ભગવાને કીધું પણ છે, 6 મહિનાથી વધારે ઉપવાસ કરવાની ના પાડી, પણ દિવાળીનો છઠ કરવાનું તો કીધું જ છે। और ये छठ तक 1 लाख करोड़ छठ का पुण्य अलग अलग संदेश आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। कल नया संदेश मौलिक भाई के द्वारा आपके घर घर में पहुंच चुका है, नया संदेश दिया है, और 2 दिन के बाद में और एक बार नया संदेश रविवार को शाम को आपको भेज देंगे। कुछ कोई ना कोई रूप से, न पता किसी को क्या काम आएगा, किसी को क्या काम आएगा, कौन से संदेश से आत्मा जागृत हो जाएगी। तो नया संदेश आपके लिए प्रेषित कर दिया है, उसे पढ़ लेना। और पढ़ने के पहले आज जो भी पुण्यशाली पधारे, अभी हमारा तपस्वियों का आंकड़ा सेंचुरी पार हो चुका है पुण्यशाली। अभी हमारी ये ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस बन गई,
समझ गया ना। लेकिन इसको हमें दुरंतो बनानी है, इसका अंत ही ना आते जाए। इतने तपस्वी जुड़ जाए, इतने तपस्वी जुड़ जाए कि विपिन भाई का टेंशन और इस बड़े हुए टेंशन के बीपी लेवल में आ जाए, शुगर कंट्रोल में आ जाए और विपिन भाई भी छठ में जुड़ जाए। करना है भावधारा। अच्छे भाव में क्या होता है, थई जाए तो केटलू सारू, थई जाए तो केटलू सारू। उस दिन मैंने जो नीचे बैठ के बात की, आत्मा के अनंत गुणों की बात बताई, उसमें अनंत वीर्य की बात मैंने बताई। शरीर भले कमजोर हो, आत्मा अनंत शक्ति का स्वामी है। प्रवचन के बाद राजेंद्र भाई पधारे, बड़े प्यार से मुझे कहा, मैं कीधु राजेंद्र भाई करशो ने, कि तमे करशो, तमे करशो। मैं कीधु राजेंद्र भाई वर्षों सुधी कर्यो, भाव तो रोज थाय छे, पण एवा 3-4 किस्साओ उपरा उपरी बनी गया कि उपवास कर्यो होय ने रातना 10 वागे ने 12 वागे डॉक्टरोने दौड़ाववा पड़े, અને મોટા તરીકે બેઠા હોય ને એટલે કઈ તકલીફ થાય ને એટલે આખો સંગ ડિસ્ટર્બ થાય, દોડતો થઈ જાય। પણ રાજેન્દ્રભાઈએ કીધું ને ત્યારથી રોજ યાદ કરું છું, એ દિવસો યાદ કરું છું કે કેવા દિવસો હતા। સંસારીપનામાં આખા ગામમાં અમે ને અમારા દાદા 2 જણા કરતા, અમને કોઈ પ્રેરણા બી નહોતી, બસ એક મન થઈ ગયું ને કરતા હતા। दीक्षा पछी पण लगभग 15, 20, 25 वर्ष सुधी चालतू रह्यु। आखिरी 15 सालों में अंतराय कर्म उदय में आए। रोज सोचता हूँ ये पाव अटक गया, कभी कभार भी अटक जाता है। जितने भी मिलते हैं सबको कहता हूँ, भगवान कह के गए जब तक अच्छा है अच्छा करते चलो, आगे अच्छे समय की राह में आज प्रमाद मत करो। आज अच्छा कर ले तो कल तेरी अच्छी आ जाएगी, आज प्रमाद करेगा तो कल तेरी बुरी हो जाएगी। आज कर ही ले, तू जितना होता है वो कर ले, कल करना भाव मत रखना, कल आएगा तो प्रभु के शासन में साधनाओं का खजाना भरपूर है, करते रहो। और इसीलिए कहता हूँ, निसर्ग को भी आज फिर एक बार कहता हूँ, उसने बहुत सारे धर्मचक्र में भी भावना भाई थी, उसके बाद में कुछ तप नौकार का एकासना उसमें भी भावना भाई, पुरुषार्थ किया लेकिन पुरुषार्थ थोड़ा कम पड़ा और अटक गया। लेकिन ये 2 दिन का सवाल है, धर्मचक्र की तरह 82 दिन नहीं, एकासना की तरह 9 दिन नहीं, होली की तरह 9 दिन नहीं, 20 दिवस नो पायो पण नहीं रुपेश भाई, खाली 2 दिवस नो छठ करवानो छे। इसमें से कोई भी पुण्यशाली बाकी नहीं रहेगा। हमारा नरेंद्र भाई ना भाई अहिया दिवाળી करवा भले आया होय, पण दिवाळीनी उजवणी पेले आपड़ा देशी मठिया अने सुवाળી घोघारी होय ने सुवाળી बनावे। शुं बनावे भाई? सुवाળી। ए खाईने नथी करवानी, अने मोटा भाईए कहेवानुं नरू खाई खाईने तो घणी दिवाળી खोई नाखी। आ दिवाळीमां आपणे तपना तेज द्वारा, तपना दीवड़ाओ द्वारा दिवाली ने अपने अजवालवानी है। जो भी पुण्यशाली आज तक बाकी हो, पुण्यशाली हृदय की श्रद्धा के साथ एक बार आपका नाम लिखा दो, फिर बिल्कुल टेंशन मत करना, 4-5 दिन फ्री रहना और 30 तारीख सुबह मेरे सामने हाथ जोड़ के खड़े रहना। दैट्स ऑल, बाकी कुछ नहीं करना है। जो होगा वो देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा। परमात्मा की बात हार्दिक भाव से क्षमाया।